महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन विस्फोट, 7 नए संक्रमित मिले। हैदराबाद एयरपोर्ट पर 13 यात्रियों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई। इनके सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया। तेलंगाना के स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर श्रीनिवास राव ने यह जानकारी दी। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन का विस्फोट हुआ है। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 7 नए मामले सामने आए। इनके साथ ही प्रदेश में अब तक 8 लोग इस वेरिएंट से संक्रमित हो गए हैं। राज्य स्वास्थ्य विभाग ने यह जानकारी दी। करीब 9.5 करोड़ की छात्रवृत्ति घोटाले मामले में चतरा पुलिस की कार्रवाई। देवघर से पूर्व DWO समेत अन्य गिरफ्तार। झारखंड के देवघर और चतरा जिले के कल्याण विभाग में हुए 9.33 करोड़ रुपये के छात्रवृत्ति घोटाले में चतरा पुलिस ने देवघर में छापेमारी की। इस दौरान देवघर के सुलूना टांड से चतरा के पूर्व जिला कल्याण पदाधिकारी आशुतोष कुमार को गिरफ्तार किया है। साथ ही इस मामले में चतरा पुलिस ने प्रयास NGO के डायरेक्टर अभय कुमार को भी गोड्डा से गिरफ्तार किया। चतरा लाए जाने के बाद दोनों को जेल भेज दिया गया। बताया जाता है कि चतरा पुलिस सिमरिया SDPO अशोक कुमार प्रियदर्शी के नेतृत्व में छापेमारी करने देवघर व गोड्डा आए थे। इधर आशुतोष कुमार को बर्खास्त कर दिया गया है। आशुतोष देवघर में कार्यपालक दंडाधिकारी मंडल कारा के प्रभारी, जेल अधीक्षक समेत कई महत्वपूर्ण पदों पर पदस्थापित रह चुके थे। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच विदेश से झारखंड आने वाले यात्रियों के लिए हेमंत सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन। नवंबर माह में विभिन्न देशों से 127 लोग झारखंड पहुंचे। ये झारखंड के विभिन्न जिलों में रहते हैं। ये यात्री 3 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के बीच झारखंड आए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी यात्रियों की सूची संबंधित जिलों को भेजकर निगरानी में रखने का निर्देश दिया गया। आने इन यात्रियों को कम से कम 15 दिन तक क्वारंटीन में रहना होगा। इस दौरान 3 RT-PCR टेस्ट भी करना है। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया और विदेश से झारखंड आए लोगों की निगरानी रखने का निर्देश दिया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कहा गया कि कोई भी पॉजिटिव पाया जाता तो तत्काल उनका सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भुवनेश्वर भेजा जाएगा ताकि कोरोना के वेरिएंट का पता चल सके। झारखंड में चीन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चिली, जर्मनी, UK, USA, थाईलैंड, वियतनाम, नीदरलैंड, चेक रिपब्लिक, कनाडा, सिंगापुर, कनाडा, फ्रांस जैसे देशों से लोग पहुंचे हैं जो राज्य के रांची, गोड्डा, जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद, गढ़वा जिलों में है। विदेश मंत्रालय द्वारा पासपोर्ट के अनुसार पता भेजे गए हैं जो संबंधित जिलों के हैं। विभाग द्वारा उपायुक्तों को इन यात्रियों की नियमित रूप से रिपोर्ट भेजे जाने का निर्देश दिया है। PLFI का एरिया कमांडर समेत 13 नक्सली गिरफ्तार। लूट की रकम से हथियार खरीदने की थी तैयारी। झारखंड के गुमला जिले के रायडी थाना की पुलिस को PLFI नक्सली संगठन के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। रायडी पुलिस ने PLFI के एरिया कमांडर अर्जुन यादव समेत 13 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया। इन उग्रवादियों के पास से एक पिस्तौल, मोबाइल, 7 स्मार्टफोन, 2 सेट उग्रवादी कपड़े, लूट की गाड़ी, लूट की 83 खस्सी व बकरी शामिल है। गिरफ्तार उग्रवादी गुमला के आलवा, रांची, हजारीबाग, रामगढ़ व लोहरदगा जिले के हैं। पुलिस के अनुसार अर्जुन यादव की मंशा लूट की बकरी व गाड़ी को बेचकर उससे हथियार खरीदना था जिससे वह संगठन को मजबूत कर सके। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रशिक्षु SP शुभम जैन ने यह जानकारी दी। आपको बता दें कि गुरुवार की देर रात को एरिया कमांडर अर्जुन यादव के नेतृत्व में सभी उग्रवादियों ने जारी प्रखंड के गोविंदपुर गांव में लूटपाट की थी। पिकअप गाड़ी समेत 13 खस्सी व बकरी को लूटकर उग्रवादी भाग रहे थे। बकरी के मालिक व गाड़ी चालक को भी उग्रवादियों ने पीटा था, लेकिन भागते समय सभी उग्रवादियों को रायडी थाना की पुलिस ने चेक नाक के समीप जांच के दौरान पकड़ लिया। पूछताछ के बाद सभी PLFI के उग्रवादी निकले।
6 नए कोल ब्लॉक से ज़्यादा शुरू होगा खनन। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, झारखंड के हो 75% कर्मी। राज्य और केंद्र सरकार के संयुक्त प्रयास से झारखंड के 6 नए कोल ब्लॉक से शीघ्र ही खनन कार्य शुरू होगा। जल्द ही केरीडारी, चट्टीबारी, यादू, वादम, तबेद, टोकीसूद और लोहरी कोल ब्लॉक समेत चालू होंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शनिवार को सीएम के आवासीय कार्यालय में केंद्रीय खनन मंत्रालय के अपर सचिव एम नागराजू ने मिलकर झारखंड स्थित 29 कोल ब्लॉक को चालू करने के संबंध में बैठक की। मौके पर मुख्यमंत्री को बताया कि राज्य के 29 कोल ब्लॉकों में से 3 कोल ब्लॉक में पहले से ही उत्खनन कार्य हो रहा है। 6 और कोल ब्लॉक को चालू करने को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा प्रयास किया जा रहा है। शीघ्र ही इन 6 कोल ब्लॉक में उत्खनन कार्य प्रारंभ हो सकते हैं। यह हम सभी की प्राथमिकता होनी चाहिए। झारखंड एक्ट का पालन करना सुनिश्चित हो। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय खान मंत्रालय के अपर सचिव एम नागराजू को निर्देश दिया कि विभिन्न कोयला उत्खनन कंपनियों के आवंटितों को झारखंड एक्ट का पालन कराना सुनिश्चित किया जाए। राज्य सरकार के नियम के अनुसार उत्खनन कंपनियों में कार्यरत 75% मानव बल झारखंड के हो, यह प्राथमिकता के तौर पर सुनिश्चित किया जाए। केंद्रीय खान मंत्रालय के अपर सचिव के मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया कि विभिन्न कोयला उत्खनन कंपनियों के आवंटियों के साथ बैठक कर राज्य के ही 75% मानव बल उत्खनन कार्य करेंगे। इसका अनुपालन करने का निर्देश केंद्रीय खान मंत्रालय द्वारा दिया गया। पाकुड़ में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया ब्रेक। एएनएम, जीएनएम, एमपीडब्ल्यू ने किया कार्य बहिष्कार, कहा रविवार को नहीं करेंगे काम। जिले भर में कर रहे विरोध प्रदर्शन। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका के बीच रविवार को झारखंड के पाकुड़ जिले में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पर ब्रेक लग गया। रविवार को अवकाश नहीं मिलने से नाराज स्वास्थ्य कर्मियों ने रविवार की सुबह पुराना सदर अस्पताल प्रांगण में विरोध प्रदर्शन किया, धरना दिया। इसमें एनआरएचएम, एएनएम, जीएनएम, एमपीडब्ल्यू ने हिस्सा लिया। सदर प्रखंड के अलावा अमड़ापाड़ा, पाकीडिया, लिट्टीपाड़ा, महेशपुर और हिरनपुर में किया गया। सिविल सर्जन डॉक्टर रामदेव पासवान ने रविवार को बताया कि कुछ लोगों का कहना था कि वह रविवार को वैक्सीनेशन का कार्य नहीं करेंगे। हालांकि इस बारे में किसी ने कोई लिखित सूचना नहीं दी। स्वास्थ्य कर्मियों के आंदोलन के कारण वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पर पड़े प्रभाव के बारे में सिविल सर्जन ने कहा कि देर शाम रिपोर्ट आने के बाद ही पूरी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। एक दिन में ओमिक्रॉन के 17 केस। राजस्थान में एक परिवार की 9 सदस्यों में नए वेरिएंट की पुष्टि। महाराष्ट्र में 7 और दिल्ली में 1 केस मिला। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन राजस्थान भी पहुंच गया। यहाँ की एक परिवार 4 सदस्यों में इसकी पुष्टि हुई। यह परिवार 25 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका से दुबई और मुंबई होते हुए जयपुर पहुंचा था। यह इनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी। इनके सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए थे। उनकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। यह परिवार राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय में भर्ती है। इनमें माता पिता के साथ 2 बच्चे शामिल हैं। इनके संपर्क में आए परिवार के 5 लोगों में भी ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई थी। इससे पहले महाराष्ट्र में रविवार को ही ओमिक्रॉन के 7 नए मामले मिले थे। पिंपरी-चिंचवड जिले में कोरोना पॉजिटिव पाए गए 7 लोगों के सैंपल्स की जीनोम सीक्वेंसिंग में कोरोना के नए वेरिएंट की पुष्टि हुई है। इन सभी को क्वारंटाइन कर दिया गया। दिल्ली में भी ओमिक्रॉन के पहले केस का पता चला था। अब देश में नए वेरिएंट के कुल 21 मामले हो गए, जिनमें से 8 अकेले महाराष्ट्र में मिले। महाराष्ट्र में इससे पहले मुंबई में भी एक ओमिक्रॉन संक्रमित मिला था। सीएम के नाम से लॉकडाउन लगाने का पोस्ट वायरल। सीएमओ ने कहा, झारखंड में नहीं लगेगा लॉकडाउन। यह पोस्ट फर्जी लॉकडाउन लगाने का कोई खास फैसला नहीं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम से राज्य में लॉकडाउन लगाने का पोस्ट वायरल हो रहा है।
इसमें प्रदेश में कोरोना के नए वेरिएंट का हवाला देकर लॉकडाउन लगाने की बात कही गई, पर मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से बयान जारी कर कहा गया कि सीएम के नाम पर वायरल किया गया यह पोस्ट फर्जी है। राज्य सरकार ने कोविड-19 के नाम पर लॉकडाउन लगाने का कोई खास फैसला नहीं लिया। साथ ही झारखंड पुलिस को यह निर्देश भी दिया गया कि इस मामले की जांच करें और फर्जी पोस्ट करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। वहीं मंत्री चंपई सोरेन ने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखकर सीएम के नाम पर जारी किए गए पोस्ट को फर्जी बताया और मामले में पुलिस कार्रवाई करने की बात कही। दरअसल हेमंत सोरेन के वेरीफाइड जैसा एक बनावटी ट्विटर अकाउंट पर लिखा गया जैसा मैसेज वायरल हो रहा है, जिसमें लिखा है, मेरे झारखंड वासियों, आप सभी को मालूम होगा कि एक घातक वेरिएंट आया है जिसका नाम ओमिक्रॉन है। आप सभी को सुरक्षा के लिए झारखंड में लॉकडाउन लगाने वाले हैं। 6 दिसंबर से 31 जनवरी 2022 तक स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, आंगनबाड़ी केंद्र, धर्मशाला, पार्क सब बंद रहेंगे और सारे एग्जाम भी कैंसिल। स्वास्थ्य विभाग ओमिक्रॉन को लेकर सख्त जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए 28 सैंपल भेजे गए हैं। भुवनेश्वर, रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा कि मरीज कौन से वेरिएंट से था संक्रमित। कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग सख्त है। लगातार यात्रियों की टेस्टिंग और जांच की जा रही है। सदर अस्पताल में 28 बेड का आइसोलेशन वार्ड तैयार रखा गया ताकि विदेश से आने वालों के सैंपल लेकर यहां रखा जा सके। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भी सैंपल भेजे जाने लगी है। इस महीने कुल 28 संक्रमित रोगियों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए ISL भुवनेश्वर भेजे गए हैं। निजी अस्पताल में भर्ती एक मरीज के सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भी सिविल सर्जन ने रिम्स के माध्यम से सैंपल भेजा। सिविल सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार ने बताया कि डीसी के आदेश अनुसार मेडिका अस्पताल में भर्ती मरीज के सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया है। मरीज की किसी तरह की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है।